Hello students, welcome to my channel Academy of Chemistry Learning AOCR classes by Dr. Shalini Upadhyay. Today's topic which I am going to teach you competition among mechanism and elimination reactions other than beta elimination. तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि मैम कब न्यूक्लियोफिलिक होता है, कब एलिमिनेशन होता है, क्या कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं कि एलिमिनेशन हो जाए और न्यूक्लियोफिलिक का पाथ न फॉलो करे रिएक्शन। तो उन सबको आज हम डिस्कस करते हैं। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई थिंक सब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपने तैयारी के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए। अपना हर एक स्टूडेंट ने अपना एक गोल निश्चित है। अब आप इस एज में हैं, अगर आप 12th पास कर चुके हैं, कि आपको क्या आगे लाइफ में करना है वो आपको पता आना चाहिए और उसके रिगार्डिंग आपको उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर आप MSc BSc कुछ भी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी तो उनका यहाँ पे ये हम आज आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनकी क्वेरीज थी उसी पॉइंट्स को लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो जिन्होंने ये क्वेरीज की होगी उन्हें अपना आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो देन लेट्स स्टार्ट। The reaction rate is influenced by the reactivity of halogen, iodide and bromide being favored. Fluoride is not a good leaving group, so elimination with fluoride as the leaving group have slower rates than other halogen. See, आपको पता है halogens क्या होते हैं? ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ठीक है, ये आपके halogens हैं। ठीक, FBrI एस्टेटिन भी होता है। मेनली मर लिविंग ग्रुप के लिए हम फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की बात करेंगे। तो फ्लोराइड आपका स्मॉल है और लिविंग ग्रुप मीन्स कि ग्रुप जो वहां से छोड़ के जाता है, लीव करता है। ठीक है, तो फ्लोराइड जो है वो आपका अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसकी स्मॉल साइज है। ठीक है, इस वजह से ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है फ्लोराइड के केस में, अगर फ्लोराइड एज अ लिविंग ग्रुप है तो वहां पे वो क्या होगा, स्लो होगा, बिकॉज ऑफ द फ्लोराइड इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप. There is a certain level of competition between the elimination reaction and nucleophilic substitution. क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक हो या एलिमिनेशन हो, जो इनका इंटरमीडिएट बनता है, जैसे कि हम अगर SN1 और E1 की बात करें तो दोनों में कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, और अलग बात एक में अल्कोहलिक लेते हैं, एक में एक्वस लेते हैं। आप जो बेस लेते हैं अल्कोहलिक QH और एक्वस QH, बट आपका जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है, वो आपका बनता है कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद उसमें से दूसरा कुछ रिएक्शन जो होता है, उसमें जो मोइटीज जुड़ी हैं वो लीव होके वहां डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, या कि जहां से लिविंग ग्रुप गया है वहां पे दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आएगा जो मतलब उसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो मीन्स वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाथ फॉलो करेगा या आपका वो एलिमिनेशन रिएक्शन पाथ फॉलो करेगा, ये आपको नहीं पता है। तो उसके लिए ही आज हम ये वीडियो बनाए हैं कि क्या कंडीशंस होंगी जिससे वो एलिमिनेशन रिएक्शन पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जनरली प्रीडोमिनेट्स एंड एलिमिनेशन ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रिसाइज सर्कमस्टेंसेस। तो मेनली जो केसेस हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन करने के लिए आपको कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती हैं और वो कंडीशंस हैं कि जो फेवर करती है एलिमिनेशन को, वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द अल्फा कार्बन इंक्रीजेस। जो अल्फा कार्बन है मीन्स जहां से लिविंग ग्रुप आपका जा रहा है वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए। ठीक है, देन द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑकर्ड। अ स्ट्रॉन्गर बेस इज यूज्ड, स्ट्रॉन्गर बेस यूज होना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीजेस, हम लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो चला जाता है किस साइड में, एलिमिनेशन के साइड में। ठीक है, और आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपको पता है जो सिस्टम है उसकी रैंडमनेस इंक्रीज होती है, मीन्स इंट्रोपी इंक्रीज होती है, मीन्स डिस्टर्बेंस इंक्रीज होती है। कहीं भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल का जो कॉलिजन होता है उनके बीच में वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और मीन्स उनके बीच में कॉलिजन इंक्रीज होने का मतलब है कि वहां पे एंट्रोपी क्या हुई, वो इंक्रीज हो गई। The base is a poor nucleophile, base with steric bulk. जो बेस है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो बेस लेते हैं इसके केस में, आपको पता है बेसेस विद स्टेरिक बल्क, अगर बेस में स्टेरिक बल्क प्रोवाइड कर दें सच एज पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और ऑफन पुअर न्यूक्लियोफाइल, और ऐसे बेस जो पुअर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करें, क्योंकि हमको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए हमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है और वो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बट अगर हम पुअर न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो वो किस साइड में चला जाएगा, एलिमिनेशन के साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करना, पुअर न्यूक्लियोफाइल लेना, स्ट्रॉन्ग बेस लेना
और जो अल्फा कार्बन वहां पे स्ट्रिक हिंड्रेंस को करना, मीन्स ऐसा ग्रुप लीजिए कि अल्फा कार्बन पे स्ट्रिक हिंड्रेंस हो। ये सब केसेस किस साइड में रिएक्शन पाथ को ले जाएंगे, एलिमिनेशन की साइड में ले जाएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन अदर देन बीटा एलिमिनेशन, तो जनरली जो हम लास्ट वीडियो बनाए थे वो बीटा एलिमिनेशन पे ही थी। मीन्स अगर ए बी दो ग्रुप हैं, सी जैसे ये ए बी ग्रुप हैं, तो एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। मीन्स एडजेसेंट जो आपके कार्बन अटैच हैं उनसे ग्रुप्स आपके जाएंगे और डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। मीन्स ये जो बॉन्ड यहाँ पे इसकी कमी हुई वो ओवरकम करेंगे ये दो बीच में मिलके, मीन्स डबल बॉन्ड क्रिएट करके। तो दैट इज बीटा एलिमिनेशन। ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। बीटा एलिमिनेशन विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोफ्यूज एंड न्यूक्लियोफ्यूज ऑन विसिनल कार्बन इज बाय फार द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलिमिनेशन। तो यहाँ देखिए ये जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये छोड़ के जा रहा है अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो ये अपना भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन तो ए का है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज। और यहाँ पे जो B है, B से ये जो Lg है ये क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जा रहा है, दैट इज न्यूक्लियोफ्यूज ऑन विसिनल कार्बन। विसिनल कार्बन मीन्स की जो एडजेसेंट के कार्बन है, इज बाय फार द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलिमिनेशन। मैक्सिमम जो एलिमिनेशन रिएक्शन आप पढ़ते हैं वो जो होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। The ability to form a stable product containing a C double bond C और C double bond X, कोई और मोइटी भी हो सकती है C के बगल में, मीन्स डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, as well as orbital alignment consideration strongly favors beta elimination over other elimination processes। तो जनरली जो होता है आपका C डबल बॉन्ड C क्रिएट हो या C डबल बॉन्ड X क्रिएट हो वो बीटा एलिमिनेशन के थ्रू ही क्रिएट होता है। बाकी जो अल्फा एलिमिनेशन है या गामा डेल्टा एलिमिनेशन है वो आपको फेवर मिलते हैं एग्जाम्पल उसके। However, other types are known generally for system where beta elimination can't occur। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है, मैंने बताया फिर एग्जाम्पल हैं जहां बीटा एलिमिनेशन के अलावा भी और भी एलिमिनेशन आपको दिखेंगे, बट उनके एग्जाम्पल कम है और वहां पे बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आपका होता है अल्फा एलिमिनेशन या गामा एंड डेल्टा एलिमिनेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे वो क्या टाइप है। ये एलिमिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया जो कि मोस्ट कॉमन है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है और आज भी इसको हमने डिस्कस कर लिया कि ये ग्रुप लीव हुआ ये ग्रुप लीव हुआ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। The next most common type of elimination reaction is alpha elimination. For a carbon center, the result of alpha elimination is the formation of carbene. Carbene क्या है, CH2 पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन अगर CH2 पे है इसको कार्बीन कहते हैं, विच इंक्लूड्स स्टेबल कार्बीन्स। और ये क्या होते हैं, स्टेबल कार्बीन्स होते हैं। जस्ट लाइक सी, एक ही ग्रुप पे आपका जो लिविंग ग्रुप है वो भी हो, मतलब इलेक्ट्रोफ्यूज भी हो और न्यूक्लियोफ्यूज भी हो, और वो आपका लीव हो जाए और वहां पे यहाँ का देखिए इलेक्ट्रॉन इस पर आया, यहाँ मतलब ये हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे आपका दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका जो यहाँ था वो यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। तो ये आप देखिए यहाँ पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन आता है, इसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। और अल्फा एलिमिनेशन का जो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है कार्बीन। कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट आप काफी पढ़ेंगे इसके बारे में। अनसैचुरेटेड फ्रैगमेंट ऑफ एन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, देखिए लिखा है कि अनसैचुरेटेड होता है क्योंकि अगर ये कार्बन है तो ये देखिए कार्बन के पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कार्बीन कैसे बिहेव करता है, आता है क्वेश्चन भी इस पे कि कार्बीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन की कमी, मींस इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बीन देखिए इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कार्बन है तो 2 2 2, तो मींस 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कार्बीन कैसे एक्ट करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, for instance, alpha elimination, the elements of HCl from chloroform CaCl3 in the presence of strong base is a classic approach for the generation of dichlorocarbene। ये बता रहा है कि क्लोरोफॉर्म का हम रिएक्शन अगर HCl के साथ करते हैं तो आपका डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट होता है। ये भी कार्बीन है, यहाँ भी जो कार्बन है देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये और आपके 2 बॉन्ड पेयर है एक एक Cl के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जहां भी कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो कार्बीन की तरह एक्ट करेगा, मतलब कार्बन इंटरमीडिएट कहलाएगा और ये काफी रिएक्टिव होता है। इन सर्टेन स्पेशल केसेस gamma and high elimination to form 3-membered or larger rings is also possible in both organic and organometallic processes. For instance, certain
PT second means platinum second complexes undergo gamma and delta elimination to give metallocycles. तो जो ये आपका गामा एलिमिनेशन है या डेल्टा एलिमिनेशन है ये भी पॉसिबल है, मैं इसके फेवरेट एग्जांपल्स हैं। और इसके एलिमिनेशन से जो है वो मेंबर्ड रिंग बनती है और कुछ कुछ में मेटेलोसाइकिल्स भी बनते हैं, मीन्स उसके बीच में मेटल भी होता है साइकिल के बीच में, जिसका एग्जांपल है प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस। More recently, gamma silane elimination of silane cyclobutyl tosylate has been used to prepare strained bicyclic system. See, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ये A है, ये B है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। यहाँ नंबर ऑफ n दिया है कि मीन्स आपके कई कार्बन होते हैं, CH2 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 हो सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी n मतलब 0 1 2 आप ले सकते हैं। और यहाँ पे गामा डेल्टा और आपका जीटा तक भी एलिमिनेशन जाता है, ठीक है, वो पॉसिबल है। और होता क्या है, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो बॉन्ड पर स्थान है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड क्रिएट होगा, मीन्स बॉन्ड नहीं था, एक बॉन्ड आता है, आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन से, क्योंकि पहले से सिंगल होता है तो एक बॉन्ड और आता है तो उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया तो अब ये सिस्टम कैसा हो गया, ये साइक्लिक हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, गामा डेल्टा और सो ऑन एलिमिनेशन का इसका रिजल्ट होता है साइक्लाइजेशन। तो रिजल्ट इन साइक्लाइजेशन, तो आपको साइक्लाइजेशन करना है तो इस टाइप का आपको वहां मोइटी लगानी होगी, ठीक है, जो कि एक लिविंग ग्रुप हो आपका, वो इलेक्ट्रॉन वहां से डोनेट करके जा और एक लेके जा, मतलब एक इलेक्ट्रोफ्यूज की तरह बिहेव करे, एक न्यूक्लियोफ्यूज की तरह बिहेव करे, वहां पे साइक्लाइजेशन। और बाकी आपको कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी, जैसे टेम्परेचर आपको हीट देना होगा, बेस लेना होगा, वो आपको क्या प्रोडक्ट देंगे, वो साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट देंगे। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ पीछे आपको हम ले जाके आपका रिवीजन कर देते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था कंपटीशन एमंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो कैसे किस पे कौन सा रिएक्शन ओवरकम करता है, तो कब आपका एलिमिनेशन होगा न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर, तो उसके लिए हमने बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए अल्फा कार्बन के पास, स्ट्रॉन्ग बेस यूज होना चाहिए, टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, जिसकी वजह से इंट्रोपी इंक्रीज होगी, और इंट्रोपी इंक्रीज होगी तो वो स्टेबल होने के लिए वो ग्रुप जो है दोनों साइड से लीव करके जाएंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, जिससे कि बाद में सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। तो एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। द बेस इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो चला जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, तो इसलिए हम यहाँ पे पुअर न्यूक्लियोफाइल लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन हो। सेकेंड टॉपिक जो था हमारा आज का वो था एलिमिनेशन रिएक्शन अदर देन बीटा एलिमिनेशन। तो जनरली जो हम पढ़ते हैं वो बीटा एलिमिनेशन है, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था वो बीटा एलिमिनेशन था। लिविंग ग्रुप, आप ग्रुप लीव करके गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। मैक्सिमम एग्जांपल जो है बीटा एलिमिनेशन के हैं, बट फर्दर जो एग्जांपल हमने आपको बताया वो गामा और डेल्टा और एक अल्फा एलिमिनेशन भी है। तो बीटा एलिमिनेशन के बाद जो हम डिस्कस किए थे वो था अल्फा एलिमिनेशन, और अल्फा एलिमिनेशन के लिए जो है आपका मेनली जो एग्जांपल है कार्बीन है या डाइक्लोरो कार्बीन है, मींस कार्बीन है, और जो कि आपको काफी रिएक्शंस में ये आएंगे क्वेश्चंस कि कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट और काफी रिएक्टिव होता है, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो अपनी स्टेबिलिटी, क्यों ये रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये स्टेबल कंडीशन में नहीं है, तो स्टेबल कंडीशन में आने के लिए रिएक्शन करेगा, ठीक है, इसीलिए रिएक्टिव होते हैं और इसीलिए एज ए इंटरमीडिएट बिहेव करते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट इसलिए बिहेव करते हैं कि स्टेबल नहीं है, ये बीच में बनेंगे फिर प्रोडक्ट में चेंज होंगे, स्टेबल होते तो एज अ प्रोडक्ट बिहेव करते हैं, मीन्स प्रोडक्ट बन जाते हैं, बट स्टेबल नहीं है तो इसलिए ये इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करते हैं और इनसे फर्दर प्रोडक्ट बनता है। तो फिर हमने जो डिस्कस किया था वो आपका कार्बीन डिस्कस किया था, जिसमें जो कि एग्जांपल है आपका अल्फा एलिमिनेशन का, मींस सेम ग्रुप से ही इलेक्ट्रॉन एक मोइटी इलेक्ट्रॉन एक लीव करके जाएगी और एक अपने साथ विड्रॉ करके जाएगी, और जो कि लोन पेयर जनरेट हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल है आपका कार्बीन, और यहाँ भी क्लोरोफॉर्म HCl के साथ जो बनता है वो बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका था, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, और जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल था वो था गामा डेल्टा एंड सो ऑन एलिमिनेशन का। फर्दर मीन्स कि आपका ये अल्फा गामा बीटा क्यों कहते हैं, बीटा कहते हैं जब एडजेसेंट सेम कार्बन से एलिमिनेशन होता है उसको अल्फा कहते हैं, जस्ट बगल वाले से होता है उसको बीटा कहते हैं, आपके जस्ट एडजेसेंट में है उसके बाद वाले से हो रहा है नियर बाई वाले से जस्ट, तो उसको गामा कहते हैं, एंड देन फर्दर जो होता है डेल्टा और सो ऑन करते जाएंगे तो फिर वो जीटा तक जाता है,
ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स बहुत ही फ्यूअर है, बट ये एलिमिनेशन होते हैं। और हमने बताया था कि जो गामा एलिमिनेशन है वो रिजल्ट करता है क्या, सैक्लाइजेशन का। मेनली जो इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं सैक्लाइजेशन के मिलते हैं, और जिसका मेन एग्जांपल प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, जिसमें कि मेटेलोसाइकिल्स बनते हैं। मेटेलोसाइकिल्स मींस कि उसमें मेटल बीच में होता है। तो इसका एग्जांपल हमने दिया था, जस्ट ये देखिए, ये जो है होल एन का मतलब है कि ये आपकी आप कितनी भी लंबी चेन कर लीजिए इसको, और ये इसका मेन रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है रिजल्ट इन सैक्लाइजेशन। और एन जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो जितना ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपको बड़ा साइकिल मिलेगा, मीन साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट gamma elimination. तो आई थिंक आई एम क्लियरिंग माई पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टूडेंट्स यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। काफी स्टूडेंट्स मुझे मेल भी करते हैं, तो आप मुझे मेल के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस पर वीडियो बना पाएंगे तो हम वीडियो बना देंगे, और नहीं तो हम आपको मेल के थ्रू हम आपका आंसर रिप्लाई कर देंगे। If you like my content, then subscribe my channel and press bell icon for more videos, and like my videos too. Thank you so much, students, and have a very bright future. Thank you so much.